महाभारत कौरवों और पांडवों की कहानियों से भरी पड़ी है। महाभारत में एक और योद्धा था जिसने महाभारत में एक अलग स्थान प्राप्त है। वो कोई और नहीं बल्कि दानवीर कर्ण थे। उन्हें अनजाने में की गई गलतियों के कई श्राप भी प्राप्त थे। इन्हीं में से एक है गुरु परशुराम द्वारा दिया गया श्राप, जो कि कर्ण को एक कीड़े के काटे जाने की वजह से मिला था। जब गुरु द्रोण ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देने से मना कर दिया, तो कर्ण ने गुरु परशुराम के से शिक्षा प्राप्त करने की सोची। कर्ण ने एक ब्राह्मण का रूप लेकर गुरु परशुराम के पास गए। परशुराम जी के पूछने पर कर्ण ने बताया कि वह एक ब्राह्मण है। परशुराम जी ने कर्ण को हर अस्त्र शस्त्र, दिव्यास्त्र और ब्रह्मास्त्र की भी शिक्षा दी। एक बार कर्ण और परशुराम जी भ्रमण कर रहे थे। कर्ण ने परशुराम जी से कहा कि गुरुदेव, आप भ्रमण करते करते थक चुके होंगे, आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। परशुराम जी कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो गए। थोड़ी देर बाद वह एक जहरीला कीड़ा आया और वह कर्ण के पैरों में काटने लगा। उसका डंक इतना शक्तिशाली था कि थोड़ी ही देर में कर्ण की जंघा से रक्त की धारा बहने लगी। परंतु कहीं परशुराम जी उठ न जाए, इस कारण कर्ण वहां से हिला भी नहीं। परंतु जब रक्त परशुराम जी के पास पहुंचा, तब परशुराम जी उठ गए। परशुराम जी के देखते ही उस कीड़े ने अचानक से एक राक्षस का स्वरूप ले लिया। उसने परशुराम जी को प्रणाम करके बताया कि सतयुग में वह एक राक्षस था और उसका नाम दंश था। अपनी दुष्टता के कारण एक बार उसने महर्षि भृगु की पत्नी का अपहरण कर लिया। जब महर्षि भृगु को यह बात पता चली, तो उन्होंने मुझे नरक भोगने का श्राप दे दिया। श्राप के भय से मैंने महर्षि भृगु से इस श्राप से निवारण का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि मेरे ही वंश में परशुराम का जन्म होगा। सही समय आने पर जब उनकी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, तब तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह राक्षस परशुराम जी को प्रणाम करके वहां से गायब हो गया।